बिरला मॉडल भी अपनाया दुनिया के मुल्कों ने। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, आज डॉक्टर मुझसे मिलने आए थे और किसी काम के मेरी पट्टी बांधने के लिए आए थे। दोनों पैरों का अंगूठे फ्रैक्चर है, तो पट्टी बांधने आए थे। वो अमेरिका जाके आया भी है। अमेरिका में कॉन्फ्रेंस थी राजस्थान के डॉक्टरों की। वो बता रहे थे वहाँ तक के डॉक्टर खुश हैं राजस्थान में, स्वास्थ्य सेवा में राजस्थान बहुत तरीके से आगे बढ़ रहा है, देश में मॉडल के रूप में उभर रहा है। इलाज फ्री हो रहे हैं, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख, कोई कूल्हा बदला रहा है, कोई घुटने बदलवा रहे हैं, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की है, कोई तो इलाज हो सब फ्री हो रहा है। ऐसा आपको देश में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये हमने सफल प्रयोग किया है, इस बात का मुझे गर्व है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सड़कें शानदार बन रही राजस्थान की। 1,50,000 किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं, करीब 60-70,000 किलोमीटर बन चुकी है सड़कें। आज शानदार सड़कों के साथ में राजस्थान अपना प्रस्तुत कर रहा है देश के अंदर। इसलिए मैंने कहा अब राजस्थान की चर्चा ग्रामीण ओलंपिक क्यों नहीं हो। आप बताइए, ये प्रयोग पहली बार हमने किया देश के अंदर। पिछली बार 30 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया, 10 लाख महिलाएं थी, 50, 60, 70 साल के लोगों ने भी कबड्डी खेली थी, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई रस्साकशी खेल रहा है, महिला पुरुष सब लोगों ने मिलकर इस बार लगभग 60 लाख 58 लाख 60,000 लोगों ने पंजीकरण करवाया है। अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज मैच चल रहे हैं, आपके यहाँ भी आज मैच होगा। मैं कहना चाहूँगा आपको कि राजस्थान वो राजस्थान बन गया जो देश के हर राज्य में चर्चा में आ गया है। वहाँ की सरकारें अपने मैनिफेस्टो के अंदर वो योजना लेके आ रही है जो हमने लागू की राजस्थान के अंदर। हमारी योजना देख करके वो अपने आगे घोषणा पत्र बना रही है कि चुनाव के लिए ये स्थिति बन के देश के अंदर चर्चा है। केंद्र के अंदर भी, चाहे ओपीएस की हो, शहरी रोजगार योजना की हो, देखो 500 रुपये में गैस सिलेंडर। आप बताइए, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं हम लोग। हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। हमारे दबाव में आकर के केंद्र सरकार को अभी परसों उज्ज्वला योजना वालों के लिए 200 रुपये कम करना पड़ा है उनको। हमारे दबाव के कारण से अब जो एलपीजी कनेक्शन में 200 रुपये कम किए हैं। मैं चाहूँगा 200 कम क्यों करो। सिर्फ आप अगर स्टेट गवर्नमेंट 500 में सिलेंडर दे सकती है तो प्रधानमंत्री को चाहिए पूरे देश के अंदर सबको आप 500 में सिलेंडर क्यों नहीं देते हो, ये बताइए आप मुझे। आप क्यों नहीं दे रहे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, बदनाम होते हैं। अरे भारत सरकार लूट रही है पैसा एक्साइज का। पहले बंटवारा होता था राज्यों को, वो बहुत कम कर दिया और नई एक्साइज ड्यूटी लगा दी, एडिशनल और स्पेशल सेस लगा दिया। पूरा पैसा भारत सरकार के खजाने जमा हो रहा। तो मैं आपको इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि पिछली बार मैं आ नहीं पाया था, अब मैं आपको कहूँगा 2030 विजन हम बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं राजस्थान शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, पानी में, बिजली में, सोलर के अंदर बढ़ला देखिए आप। हिंदुस्तान का बढ़ला, बल्कि एशिया का बढ़ला एकमात्र ऐसा सोलर का पार्क है जहाँ पर एक के बाद एक इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी लाइन में लगी हुई राजस्थान के अंदर सोलर प्लांट लगाने के लिए। आने वाले वक्त में बिजली की कमी रहेगी नहीं राजस्थान के अंदर। ये हालात बन गए राजस्थान के अंदर। तो पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में और सोशल सिक्योरिटी पेंशन में इतना कीर्तिमान स्थापित हमने कर दिए हैं। तब हमारी हिम्मत हुई कहने की हम चाहेंगे नौजवान पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को देखते हुए, वर्तमान पीढ़ी हमारा छात्र है, युवा है, महिलाएं हैं, मजदूर संगठन है, किसान हैं, विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं विषयों के, लेक्चर, प्रोफेसर, डॉक्टर कोई हो सकता है। दिल में जो कल्पना हो, सपना हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था उसी ढंग से सपना देखो। बताओ सरकार को 1 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाना चाहते हैं। वो डॉक्यूमेंट बनेगा आगे के लिए 2030 के अंदर फरोजी कहाँ तक पहुंचे, ये सपना आपका होना चाहिए। इस प्रकार से हम चाहते हैं राजस्थान विकास योजनाबद्ध तरीके से हो
जो सपना देखा है, हर व्यक्ति सपना देखे मेरा गांव, मेरा प्रदेश, मेरा कस्बा, मेरा विषय, पर कैपिटल इनकम, हैप्पीनेस इंडेक्स, हम आर्थिक विकास दर। आज देश में उत्तर भारत में राजस्थान आपको मालूम है 2 नंबर पर है, उत्तर भारत में नंबर 1 पर है, बड़े राज्यों में 2 नंबर पर है। आर्थिक विकास दर हमारी आंध्र प्रदेश की 11.4% है और नंबर 2 11.04% हमारी है, और उत्तर भारत के राज्यों में हम नंबर 1 पर हैं। तो राजस्थान तेज गति से प्रगति कर रहा है, आर्थिक स्थिति तेज गति से आगे बढ़ रही है। इस प्रकार का शानदार हमने वित्तीय प्रबंधन कर रखा है, तब जाकर के हम इतनी स्कीमें देने के लायक बने हैं। महंगाई राहत शिविर हो, अनेकों योजनाएं हो, नौजवानों के लिए 30,000 स्कूटी बच्चों को दे रहे हैं, विसर्जनों को दे रहे हैं, स्कूटी दे रहे हैं हम लोग। अनुपति योजना बच्चों के लिए, कोचिंग के लिए, फ्री कोचिंग के लिए, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप भी उसमें भागीदार बने। मुझे आना था जब हमने लॉन्च किया था 19 जिलों को। मैंने कहा फरवरी जाकर के मैं राजस्थान भर के जिलों की लॉन्चिंग फरवरी में करूँगा, पर क्योंकि आपको मालूम है जो मुझे पेशी में आना पड़ा, वो जो केस बना रखा है संजीवनी का, मैंने आरोप लगाया गजेंद्र शेखावत साहब के ऊपर। आप खुद मुलजिम हैं, आरोपी है संजीवनी के अंदर, आप कृपा करके गरीबों के पैसे वापस दिलवाओ। 1.5 लाख लोग हैं डूबे हुए उसके अंदर, 1.5 लाख लोग डूबे हुए हैं। आते मिलने के लिए मुझसे एज ए गृह मंत्री, आंखों में आंसू आए थे, उनके भी आए थे, मेरे भी आए थे। इस प्रकार के हालात उनके हैं कि 5 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लोग डूबे, पैसे डूबे उनके। मैंने कहा आप इसमें केंद्रीय मंत्री बने हो, बड़ा पद आपके पास में, आप इन गरीबों के लिए हमदर्द बनो, पैसा वापस दिलवाओ। आप बताओ अभी गलती है नहीं है? आप भागीदार थे वहाँ, किस रूप में थे या कैसे पैसे जमा कराया आपने उस कंपनी के अंदर? आपकी दोस्ती थी, आपके साथ घूमते थे वो। अधिकांश लोग कहते रहे हमने उस इंप्रेशन में पैसा दिया क्योंकि ये मीटिंग के साथ बैठते थे। तो मैंने ये बात कह दी। मैंने क्या गलत कहा? मैंने नहीं कहा, एसओजी जांच कर रही है। जब मेरे पास मिलने आए थे लोग, गरीब लोग, मैंने उनको पूछा भाई ये मामला क्या है। 3 साल से मैंने कभी आरोप नहीं लगाए। जब मुझे लोग मिलने आए, गरीब लोग रोने लगे, तब मैंने पूछा होम मिनिस्ट्री में एसओजी को क्या मामला। तब मुझे पूरा उन्होंने ब्रीफ किया। तब मैंने कहा भाई आप भी आरोपी हो, आपके परिवार के लोग भी आरोपी है। मैंने खुद नहीं कहा, मैंने खाली वो बात कही जो एसओजी कह रही है। उसको लेके उन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया दिल्ली के अंदर। आप डीपी में केस कर दिया। तो मैंने कहा भाई मैं इसे स्वागत करता हूँ। अगर मेरे मुकदमे करने से मेरे ऊपर मुझे जेल भेजने के कारण से आप खुशी होती तो खुशी उठाओ, तो कम से कम गरीबों को पैसे वापस पहुँचाओ। मेरा मानना ये है, उसको मैं फेस करूँगा मुकदमे को। अगर उनको वो कहते मेरे को धक्का लग गया है और डीपी में केस मेरे ऊपर कर दिया, मानहानि होगी, मेरी मानहानि हो गई। अरे मानहानि तो क्या हो गई? आप पैसा क्यों नहीं दिलवा, तो जवाब दो इसका। आपके मुझे एक शब्द नहीं निकल रहा है। आप हाईकोर्ट में जाके जमानत क्यों कर रहे हो आपने? फिर अगर आप मुलजिम नहीं हो, आप जमानत क्यों कर रहे हो, बता दीजिए आप। तो गरीबों की तरफ नहीं, एक केंद्रीय मंत्री बन जाता, मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैं गरीब की सोचूंगा या मैं अपनी सोचूंगा? क्या जवाब दे वो, समझ में नहीं आ रहा है। तो केस तो मैं खैर उसको फेस करूंगा। अगर केस करने के कारण से अगर ये बहस बनती है राजस्थान के अंदर, गरीबों को पैसा मिलता है, मुझे खुशी होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। उस दिन मेरी पेशी हो गई अचानक ही, मुझे जुड़ना पड़ गया दिल्ली से, वीसी से। इसलिए मैंने प्रोग्राम कैंसिल किया, बहुत दुखी होकर के। जिस जगह मैं जा रहा था फरोदी, वो मेरी प्यारी जगह थी, मेरे मन की जगह थी। उसको मुझे उस प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मुझे खुशी होती 50 जिले बन गए रास्ता में, 33 से 50 जिले जिसे बने, उस दिन में आपके आज जो मौजूद हूँ,
उस दिन मॉड्यूल होता, 50 जिले की घोषणा अगर फरोजी होती, आप सोच सकते हो मुझे कितनी खुशी होती। इसलिए अंत में मैं कहना चाहूँगा, ये लटियार माता जी, गुरु जमेश्वर जी, बाबा रामदेव जी सब यहीं बसते हैं। उनका आशीर्वाद हम सब के साथ में है। उसी रूप में हमें भगवान और ये तमाम महापुरुष, लटियार माता हो, चाहे वो गुरु जमेश्वर महाराज हो, बाबा रामदेव हो, इन्हें प्रेरणा देवे किस प्रकार से हम गरीब से गरीब इंसान की सेवा करने में, मानवता का धर्म निभाने में हम लोग कामयाब हो। इसी रूप में मैं अपना मुख्यमंत्री रूप में करते पूरा कर रहा हूँ। यही बात कहता मैं आपको सबको धन्यवाद दूंगा। आपने बड़ा प्यार दिया, मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय हमारे सीएम साहब का। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जानिब से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जानिब से जो पदाधिकारी हैं वो एक माला पहनाकर आपका स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है आज वो हमारी महफिल में पधारे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जानिब से माल्यार्पण करके आपका अभिनंदन, स्वागत। और मेरा निवेदन, श्री पन्ना लाल जी व्यास, सभापति नगर परिषद फलोदी, वो माइक्रोफोन पे पधारें और आगंतुक मेहमानों के आतिथ्य में धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री पन्ना लाल जी व्यास, सभापति नगर परिषद फलोदी। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी। आदरणीय सम्मानीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी अशोक गहलोत साहब, मंत्री जी शाले मोहम्मद जी, कृष्णाराम जी विधायक साहब, हीराराम जी विधायक साहब, बद्री जी जाखड़, ओम जी जोशी, प्रकाश जी छंगनी, महिपाल जी भारद्वाज साहब, प्रधान जी हाजी उमरदीन जी, उप सभापति सलीम नगोरी जी, अभिषेक जी चौधरी NSIU अध्यक्ष और भगीरथ जी, और बाप चेयरमैन लीला जी पालीवाल साहब, और हमारे आए हुए भाइयों बहनों सज्जनों पत्रकार बंधुओं, सबको मेरा बहुत बहुत नमन। दिनांक 7/8/23 को हड़ौदी को नवीन जिला बनाने पर माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। मुझे आज यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा हड़ौदी उपखंड से जिला मुख्यालय बन गया है। मुझे एकमात्र आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब का पूरा विश्वास था। हमारे स्वर्गीय श्री बालकृष्ण जी उर्फ लाल जी थानवी के हड़ौदी को जिला बनाने का बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की। गहलोत साहब ने हड़ौदी को जिला बना दिया। मुझे बहुत खुशी हुई है, जबरदस्त सबको खुशी हुई है और हम उनका स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा हड़ौदी में कई